अगर जर्मनी जाना है किसी को भी तो प्रीवियस सर से कांटेक्ट कीजिए। विद हाँ। 4 मंथ्स आपका सब प्रोसेस हो जाएगा और आप जर्मनी में होगे। और आपका जो प्रोसेस था वो भी इजी था, 100% ऑनलाइन था, कोई विजिट्स नहीं करना था, कुछ फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं था। हाँ। तो मेजरली सब ऑनलाइन हो गया था, तो वो एक बेस्ट था कि कहीं जाना नहीं है, घर पे बैठ के सब हो जाएगा। आपको तो पता इस था यहाँ काम दिया है मतलब हो जाएगा। हो जाएगा, 100% हो जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया सर, सीरियसली बता रहा हूँ। हाँ। मैंने सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए मैंने सिर्फ स्कैन करके वो आपको ग्रुप में सेंड किया था। हाँ। बाकी सब काम आपके टीम ने और आपने ही किया है। तो कितना डिफरेंस फील होता है कि एक पब्लिक यूनि में ऑफर लेटर लेना इतना ही टफ है, या जब यहाँ से प्रोसेस होता है तो वो इजी लगने लग जाता है? यहाँ से होता है तो सर डेफिनेटली इजी लगता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो गए हैं ऑलरेडी जर्मनी। तो हम्म। वो लोग का प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, किसी किसी हाँ। का तो मतलब सालों तक हुआ ही नहीं है। वो हाँ। किसी को 2-2 साल लग गए कि वीजा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बहुत सारे इश्यूज है। तो मोस्टली तो ज्यादातर लोग प्राइवेट में ही जो भी काउंसलर है वो बोलते हैं सीधा प्राइवेट चले जाओ हो जाएगा ये वो। बट हम्म। आपने वैसा नहीं किया, आपने गारंटी दिया था कि मैं करवा पब्लिक। दूंगा, आपने तो कर दिया। आप रेटिंग क्या देना चाहोगे? 10 10 10 आउट ऑफ 10। Out of 10, thank you. So big congratulations, Ashutosh, for your German student visa. That too with a public uni admit. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Done. So Ashutosh, first of all, tell our viewers that how did you selected Germany? What made Germany attractive to you? So firstly, thinking about Germany, it was a very beautiful place to visit. And nextly, that the education is free. Hmm. So the plus point was that we don't have to pay any tuition fees or anything. And just with the help of like a minimum fund, we can go there and study and Study. make study dream Study complete. dream come true. Study abroad dream come true. Okay. So आशुतोष, यू आर फ्रॉम मुंबई, आई एम इन सूरत, तो आपको मेरे बारे में कैसे पता चला था सबसे पहले? एक्चुअली सर आपका मैंने इंस्टाग्राम पेज पे मतलब स्क्रॉल कर रहा था एक दिन, तो उस पे से मेरे को आपका एक वीडियो मिला और बहुत फैसिनेटिंग था कि बहुत सारे बच्चे आपके थ्रू जा रहे हैं। और आपका जो प्रोसेस था वो भी इजी था, 100% ऑनलाइन था, कोई विजिट्स नहीं करना था, कुछ फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं था। हाँ। तो मेजरली सब ऑनलाइन हो गया था, तो वो एक बेस्ट था कि कहीं जाना नहीं है, घर पे बैठ के सब हो जाएगा। ओके, गॉट इट। एंड नेक्स्ट पार्ट, आपने कभी मुंबई से सूरत ट्रैवल किया है कोई भी चीज के लिए नहीं अभी तक? सर, नहीं नहीं। 100% ऑनलाइन, सो वी हैव नेवर मेट, कभी तक अपन मिले भी नहीं है। नहीं ओके, गॉट इट। ठीक है। सो इन मुंबई देर आर मेनी कंसल्टेंट्स, आपने पहले भी कहीं पे काउंसलिंग लिया था या डायरेक्ट मेरे यहाँ पे ही लिया नहीं, था? किया था मैंने एक जगह पे। बट वो लोग इतना श्योर नहीं थे, कि बोल रहे थे कि हम लोग 100% अश्योरिटी नहीं देंगे, जो आपने बोला था कि मैं करवा दूंगा, आप आ जाओ बस। हाँ। वो कॉन्फिडेंस मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सर कर देंगे, तो वो टेंशन में नहीं था कि मैं नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। आपको तो पता इस था यहाँ काम दिया है मतलब हो जाएगा। हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ओके, गॉट इट। सो आशुतोष, जब आपका मेरे साथ फर्स्ट टाइम काउंसलिंग सेशन था, तो पहले मतलब काउंसलिंग अपना कैसे हुआ था? कॉल पे हुआ था, जूम पे हुआ था, कैसे हुआ था? जूम पे हुआ था सर। जूम सेशन पे हुआ था। हाँ, रात में आपने किया था, बोले हाँ। ज्वाइन। कितने आप बजे हुआ था रात को? 10 बजे के आसपास हुआ रहेगा। रात के 10 बजे का हाँ, काउंसलिंग? ओके, गॉट इट। सो वो जो रात के 10 बजे वाला काउंसलिंग सेशन था वो कितना इम्पैक्टफुल था, जब मैंने आपको स्टेप, प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट, पेमेंट स्ट्रक्चर, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा कुछ समझाया? सब इजी था सर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम्म। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया था, और आपने टाइमलाइन भी बताया था कि ये टाइम पे ये सब हो जाएगा, इतना इतना टाइम वीजा के लिए है, इतना टाइम एडमिशन के लिए। हम्म। एवरीथिंग इट वाज वेरी स्मूथ। एंड और क्या ही बोलूं। गॉट इट। सो वो जो पहला काउंसलिंग सेशन था वो आपके लिए कितना इम्पैक्टफुल था, या कोई भी स्टूडेंट जो जर्मनी जाना चाहता है उनके लिए वो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन, जो पहला काउंसलिंग सेशन होता है, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर, क्योंकि उसमें आपको सब बेसिक इंफॉर्मेशन, आपको क्या क्या चाहिए, क्या रिजल्ट्स है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करना है,
एवरीथिंग आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, और बहुत इजी बना दिया था कि लाइक हो ही जाएगा, कोई हम्म। इशू नहीं है, सिर्फ आप एनरोल हो जाओ, खत्म। ठीक है, गॉट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट अहेड, कि जब हम लोग जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन करते हैं आशुतोष, तो बिफोर एप्लीकेशन ही बहुत सारा काम हो जाता है। सीवी अरेंज करना, एपीएस के लिए अप्लाई करना, आपका आईएलटीएस देना, एंड एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड करना, एसओपीज सारे अच्छे से लिखना, ताकि जब हम लोग आपकी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन करें, एक 100% ऑफर लेटर आने का चांस हो जाए। सो आपके एंड से आपको कितना टाइम लगा था प्री एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के पहले का जो डॉक्यूमेंट का पार्ट है उसमें आपको कितना टाइम लगा था? मुझे हार्डली सर 1.5 मंथ लगा था, क्योंकि मैं आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था। हम्म। आपने मुझे बोला था कि 6.5 लेके आ जाओ आइल्स में, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो फिर हाँ। 20 डेज कुछ प्रिपेयर किया, बुक किया स्लॉट्स, और आइल्स दे दिया, तो क्लियर हो गया फर्स्ट गो में। तो गॉट। कुछ इश्यू नहीं था। कुछ इशू नहीं पड़ा, वो एक सबसे परफेक्ट चीज है। Yeah, दैट आईएलटीएस का आपको रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ से पहले ही दे दिया था कि भाई yeah. इतना लेके आना है। ठीक है। यह आशुतोष। और सेकेंडली, एपीएस में अपने को कितना टाइम लगा था? एपीएस सर मेरे हिसाब से 20 डेज में आ गया था। वो 20 डेज के आपने अंदर? ही किया था प्रोसेस, मैंने सिर्फ पेमेंट किया था। ठीक है, तो एपीएस वाज डन। फिर आता है यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस के टाइम पे, दैट हमें एक जर्मन पब्लिक यूनि में एप्लीकेशन करना था। तो हाँ। कभी भी आपको ये चीज लगा कि नहीं यार, अब जब हम लोग पब्लिक में एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये चीजें एप्लीकेंट को, स्टूडेंट को खुद से करना पड़ रहा है कुछ भी? नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया सर, सीरियसली बता रहा हूँ। हाँ। मैंने सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, मैंने सिर्फ स्कैन करके वो आपको ग्रुप में सेंड किया था। हाँ। बाकी सब काम आपके टीम ने और आपने किया है। ठीक है, इवन मेल का रिप्लाईज, मेल, हाँ। कुछ कुछ है प्रॉब्लम है, हम्म। यूनिवर्सिटी को कुछ मेल करना है, कुछ यूनिवर्सिटी से चाहिए, तो सब आपने ही किया, आपके टीम ने किया है। जी। कितना चेंजिंग लगता है कि जब स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए सब जगह घूम रहे होते हैं एक पब्लिक यूनि में एडमिशन लेने के लिए, और जब हमारे यहाँ पे जब एक्चुअल प्रोसेस चल रहा होता है, तो कितना डिफरेंस फील होता है कि एक पब्लिक यूनि में ऑफर लेटर लेना इतना ही टफ है, या जब यहाँ से प्रोसेस होता है तो वो इजी लगने लग जाता है? यहाँ से होता है तो सर डेफिनेटली इजी लगता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो गए हैं ऑलरेडी जर्मनी। तो हम्म। वो लोग का प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, किसी किसी हाँ। का तो मतलब सालों तक हुआ ही नहीं है। वो हाँ। किसी को 2-2 साल लग गए कि वीजा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बहुत सारे इश्यूज है। तो मोस्टली तो ज्यादातर लोग प्राइवेट में ही जो भी काउंसलर है वो बोलते हैं सीधा प्राइवेट चले जाओ, हो जाएगा ये वो। बट आपने वैसा नहीं किया, आपने गारंटी दिया था कि मैं करवा पब्लिक दूंगा, आपने कर दिया। पब्लिक में हो जाएगा, ओके। यस। देन कम्स टू द सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, दैट इज वीजा फाइल। वीजा का सीवी, एसओपी, कवरिंग लेटर, फिनांस ओवरव्यू, वो भी इवन आपका वीजा एप्लीकेशन का फॉर्म भी हम ही लोग भर के देते हैं। वीजा फाइल आपको मेरे यहाँ से कैसा लगा था, कंप्लीट वीजा? बहुत स्मूथ था सर, जो लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखा था हम्म। मुझे मालूम नहीं किसी ने लिखा, किसने लिखा है, बट वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। मतलब कैसा और था? बहुत बेस्ट था वो, मेरे को तो लग रहा है उसके वजह से कुछ इश्यू नहीं आया, और वीजा भी 8 से 10 दिन में आ गया मेरे हिसाब से। अच्छा, हाँ, तो अपनी कंपनी में जितने भी वीजा फाइल्स होती है भाई, वो मैं ही बनाता हूँ, वीजा का एसओपी, अच्छा अच्छा। कवर लेटर, इवन आपका विडेक्स का फॉर्म भी मैं ही भरता हूँ। फिर आपको टीम सामने से भेजती है कि भाई एक बार आप चेक कर लो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको ऐड करानी है या कुछ एरर है, ताकि स्टूडेंट एप्लीकेंट को भी पता चल जाए कि ओके, दिस इज माय फॉर्म, दिस इज माय एसओपी, दिस इज माय कवरिंग लेटर, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, ऐसा हाँ। करके। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एट द वीएफएस? वीएफएस में एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि वीएफएस में आपने माहौल भी देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो वहां पे प्रिंट निकालने बैठे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसके कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट एक्चुअली मिसप्लेस, रिप्लेस हो रहे होंगे, या कुछ स्टूडेंट्स उस समय उनको पता चल रहा होता है कि ओके, ये डॉक्यूमेंट भी मुझे चाहिए था। और आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट कैसा था, और जो आप पूरा जनरल एनवायरनमेंट देख रहे थे, तो उसमें गॉट इट सर, आपने पूरा फाइल रेडी करके दिया था, हाँ। मैंने प्रिंट निकाला, हम्म। उसको अरेंज भी आपने बताया था कैसा अरेंज करना है। तो हाँ। टोटली मैं अरेंज करके लेके गया था। हम्म। विद इन 1 आवर मेरा पूरा प्रोसेस हो गया था, हाँ। सबमिशन, बायोमेट्रिक सब। तो वो ओके। आपने बहुत अच्छे से मेरे को समझाया था कि ये करना है, ये फाइल में अटैच करना है, हम्म। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए।
A to Z प्रिपेयर था। हम्म, हार्डली मैं गया, 10 मिनट्स वेट किया, फिर हम्म, वो उन्होंने गाइड किया कि ये सबमिट करना है। सब सबमिट करके मैं 1 आवर में निकल गया वहां से। मिल जाए। और वहाँ का एनवायरनमेंट में आपने देखा था कि देखा मैं बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो नहीं है, तो हाँ पैसे मंगा रहे, फोटोज देख रहे, PDF बना के फिर प्रिंट कर रहे। बहुत इश्यूज था उधर, देखा मैंने। ठीक है। तो अभी जब आप वो VFS का भी प्रोसेस आपने कंप्लीट किया, तब आपको क्या फील हुआ? और इवन आज का जो सेशन हो गया एकोमोडेशन का, आपका पिक ड्रॉप का, आपको कौन अभी हेल्प करेगा आपकी सिटी में, तो पूरे प्रोसेस को देखते हुए आपको एज ए एप्लीकेंट ऐसा लगता है कि भाई पूरे प्रोसेस के लिए एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करना जरूरी है, या ये जो प्रोसेस है ये खुद से भी किया जा सकता है? नहीं सर, खुद से तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाता था, क्योंकि किसी को मालूम नहीं रहता है क्या कब करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और वो शॉर्ट लिस्टिंग करते करते थोड़ा डिले भी हो जाता है। हम्म, तो आपके पास गाइडेंस बहुत अच्छा है, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हैं क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर करना है। लाइक अभी जो एफिडेविट का भी आपने बताया था, स्पॉन्सरशिप हाँ का, हाँ हाँ। वो तो बहुत सारे लोग लेके नहीं आए थे जब मैं गया था VFS। तो वो लोग सीरियसली एकदम पैनिक हो गए थे कि अब क्या होगा, वीजा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हाँ, वो तो मांग रहे थे एफिडेविट। हाँ। तो उसकी वजह से भी बहुत और सारे। वो चेक, और वो जर्मन एम्बेसी की चेकलिस्ट में भी नहीं लिखा है। नहीं है, नहीं है, एग्जैक्ट है, एफिडेविट है। तो हाँ आपने गाइड किया था कि बना के रखो, बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हाँ। मैंने ऑलरेडी बना के ही रखा था। ठीक है, गॉट इट। तो सब लोग तुम्हारा एफिडेविट देख रहे होंगे कि हाँ भाई ये इसको एफिडेविट। क्या करना है। एक्चुअली मेरे को तो बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया था कि ब्रो क्या है एफिडेविट का, ये वो, क्योंकि वो हाँ कोटैकल के ग्रुप में सब चल रहा था। हाँ तो किसी को मालूम ही नहीं था कि एफिडेविट सबमिट करना है। जो हाँ। जो जर्मन वाले उनको ही मालूम था, तो बाकी सबको तो मैंने खुद से भेजा कि भाई ये देख लो, इस ऐसा बना लो। ठीक है, गॉट बहुत इट। सारे लोग को हेल्प किया। ओके। एंड अपना वीजा कितने दिन में आया? वीजा मैंने फाइलिंग किया था 9th को, 9th 9 अक्टूबर। अक्टूबर। यस, 18th को मेरे को कल आफ्टरनून में मैसेज आया कि योर वीजा हैज बीन डिस्पैच थ्रू कुरियर, और आज सुबह 11:30 को मेरे को आ गया। तो हार्डली वीकेंड से 7 वर्किंग डेज। 7 वर्किंग डेज में प्रॉपर आ गया। प्रॉपर वीजा आ गया। प्रॉपर वीजा आ गॉट गया। इट। सो व्हाट वाज द फीलिंग व्हेन यू रिसीव्ड योर वीजा इन हैंड? आपका फीलिंग क्या था? बहुत हैप्पी था सर, मैं कल से तो पागल हो गया हूँ। जब से मैसेज आया तब से मैं खुश हूँ। पहले एंड स्ट्रेस था कि कब आएगा, कैसे आएगा। ऑलरेडी एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया ना, 2 वीक्स ऑलरेडी चालू होके हो गया कोर्स को। आपकी पढ़ाई चालू हो चुकी है हाँ। जर्मनी में? एंड व्हाट वाज द रिएक्शन एट योर होम जब वीजा देखा सबने? अरे बहुत हैप्पी थे सब, मॉम मेरी तो बहुत हैप्पी थी। अब मैं हम लोगों ने कभी भी आपके पेरेंट्स के साथ कन्वर्सेशन नहीं किया है ना, कि किया है मैंने? मेरे डैड से किया एक बार स्टार्टिंग में, आप जब स्टार्टिंग में बिफोर द start- रजिस्ट्रेशन के हाँ, भाई कैसे होगा? कैसे, हाँ। उसके बाद कभी भी जरूरत पड़ी ही नहीं? नहीं नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। नहीं पड़ी, ओके। और आपका ब्लॉक अकाउंट का पैसा भी मेरे यहाँ से ट्रांसफर हुआ था या खुद बैंक के थ्रू हुआ था? नहीं, बैंक के थ्रू हुआ था वो। बैंक के। या ठीक है। एंड आशुतोष, जो भी स्टूडेंट्स आपको ये फ्यूचर में ये वीडियो देखेंगे, आप उनको क्या कहना चाहोगे कि घर पे रिमोटली बैठे बैठे, घर बैठे बैठे स्टडिंग इन जर्मनी का प्रोसेस जो आपने हमारे से करवाया है, आप उनको क्या कहना चाहोगे आपके एंड से? मैं तो बस इतना ही कहूंगा, अगर जर्मनी जाना है किसी को भी तो प्रीवियस सर से कांटेक्ट कीजिए। विद हाँ। 4 मंथ्स आपका सब प्रोसेस हो जाएगा और आप जर्मनी में होगे। डन बाय। एंड आप रेटिंग क्या देना चाहोगे? 1 एट द लोएस्ट, 10 एट द हाईएस्ट फॉर द एंटायर प्रोसेस? 10 10 10 आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10। थैंक यू। एंड एक और चीज, जब आपको पब्लिक यूनि का ऑफर मेरे यहाँ से एज अ सरप्राइज आया था ना, यस पब्लिक। यस, आपने ही सर हाँ। ग्रुप पे कॉल किया था। तो वो रिएक्शन क्या था आपका, आपके? बहुत, तभी तो मेरे को मालूम भी नहीं था कि आने वाला है कि नहीं, इतना जल्दी आ गया था। लाइक मैंने 31st मई को, हम लोग ने कुछ था डेडलाइन उसका, उसके पहले ही अप्लाई किया था। और जून के मतलब 20 25 डेज में मेरे को आ गया था। ट्वेंटी हाँ फिफ्थ ऑफ जून को मेरे को आ गया था कि एडमिशन हो गया है। हाँ। ठीक तो है। बहुत हैप्पी था मैं, बहुत हमने जल्दी। आपका कितने कितनी जगह पे अप्लाई किया था? हमने 4 जगह पे अप्लाई किया था सर। 4 जगह पे अप्लाई किया था। आई प्रोवाइडेड यू श्योरिटी दैट बाय यस पब्लिक अपन 100% करके। 100% हो जाएगा, हाँ।